पंचमा पाठ्य में अभ्यास प्रश्नों में 7वां प्रश्न, 6 प्रश्न हो गए थे, अब 7वां प्रश्न है और 7 में 2 भाग हैं। पहला ए, उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। यथा मातृ, और इसमें जो एक वचन द्विवचनम बहुवचनम, 3 खालिस्तान आएंगे, एक वचन का, द्विवचन का और बहुवचन का। यथा खालिस्तान में ये उदाहरण में दिया है मातृ, पद कौन सा है? मातृ और प्रथमा। विभक्ति कौन सी है? प्रथमा की माता मातृ, माता मातृ मात्र, माता मातृ मात्र। फिर इसमें इसके अनुसार ही लिखना है स्वस्त्री, विभक्ति आएगी प्रथमा, तो स्वस्त्री में लिखेंगे शवसा शवसारो, इसमें शवसा शवसारो शवसा शवसारो शवसारे शवसारे। जैसे मातृ शब्द रूप चलेगा वैसे ही स्वस्त्री शब्द रूप प्रथमा विभक्ति में। फिर मातृ शब्द दिया तृतीया में, तो तृतीया में दिया है मात्रा मातृभ्याम, मात्रा मातृभ्याम, मात्रा मातृभ्याम मातृभी। मात्रा मातृभ्याम मातृभी स्वस्त्री। तृतीया तृतीय विभक्ति, तो अब इसमें स्वस्त्री की तृतीय विभक्ति सौस्रा सौस्त्री भ्याम, सौस्रा सौस्त्री भ्याम, सौस्रा सौस्त्री भ्याम, और बहुवचन में बनेगा सौस्त्री भी, स्वस्ति भी। अब इसमें उदाहरण में यथा में दिया है सौस्त्री सप्तमी। अब पहले सौस्त्री पद दे दिया सप्तमी विभक्ति में, इसके अनुसार ही में मातृ शब्द बनाने हैं। तो ये दिया है उदाहरण में स्वस्त्री स्वस्त्री सौस्रो
सवस्रो सवस्रीसु सवस्रीसु। अब इसमें मातृपद लिखो सप्तमी विभक्ति में, जैसे सवस्री शब्द लिखा उसी के अनुरूप। तो इसमें मातृ 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 मातृसु, ये बहुवचन में क्या जाएगा, मातृसु। मातृ मातृ मातृसु। सवस्री सवस्री में षष्ठी। अब उदाहरण में षष्ठी विभक्ति दी है, सवसु सवस्रो सवसु सवस्रो सवस्रीणा सवस्रीणा। और अब इसमें मातृ शब्द बनाना है षष्ठी विभक्ति में सवस्री के अनुसार। तो मातु मातृ मातु मातृ मातृणा, बहुवचन में बनेगा मातृणा। सातवें प्रश्न में जो ए दिया गया है उसमें उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहले एक उदाहरण दिया है, फिर पद दिया है जिसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, ये आपको इसमें देख करके भरने। फिर ये उदाहरण दिया है, इसमें यहाँ ये खाली स्थानों की 3 जगह एक वचन द्विवचन बहुवचन में पूर्ति करनी है। फिर ये सप्तमी का सवस्री का उदाहरण दिया है और ये मातृ के 3 एक वचन द्विवचन बहुवचन में सप्तमी विभक्ति में खाली स्थान दिए हैं जो इसके अनुसार बढ़ने। फिर सवस्री षष्ठी उदाहरण दिया है संपूर्ण विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन में, और मातृ षष्ठी विभक्ति एक वचन द्विवचन और बहुवचन में ये खाली स्थान दिए हैं, ये देख करके बढ़ने। इस प्रकार से इसमें खाली स्थान की पूर्ति करेंगे तो अपनी ये स्थिति आ जाएगी और इसको ऐसा का ऐसा फिर नोटबुक में लिखना होता है। ये हुआ अपना 7वां है। अब देखिए 7 में दूसरा प्रश्न। साथ में दूसरा आ में धातु प्रत्यय च लिखकर, धातु प्रत्यय च लिखकर, धातु प्रत्यय च धातु प्रत्यय च लिखकर। तो इसमें धातु और प्रत्यय अलग करके लिख लें। अब देखो इसमें दिया गया है एक तो पदानी पद दिया गया और उसमें धातु प्रत्यय, धातु और प्रत्यय ये अलग अलग करके लिख लें। तो यथा उदाहरण दिया है इसमें पद गंतुम। अब देखो ये प्रत्यय युक्त पद है तो इसमें धातु कौन सा है और प्रत्यय क्या है। तो गंतुम में गम धातु है, गम धन और
तुमुन प्रत्यय, प्रत्यय है तुमुन। तो धातु के नीचे धातु आ गया और प्रत्यय के नीचे प्रत्यय आ गया, और पद में जो पद दिया गया। दूसरा है द्रष्टुम। पद द्रष्टुम, तो द्रष्टुम पद में दृश्य, दृश्य धातु और तुमुन प्रत्यय, दृश्य धातु और तुमुन प्रत्यय। करणीयम में करणीयम में क्री धातु और अनियर प्रत्यय, क्री धातु और अनियर प्रत्यय। फिर पातुम, पातुम में पा धातु तुमुन प्रत्यय, ये दिया गया है, ये खालिस्तान में पूर्ति करती है। यहाँ कर्णियम दिया गया है तो क्री धातु में लिखना है और अनियर प्रत्यय में लिखना है। इनमें ये पूर्ति खालिस्तानों में करनी है। खादितुम के नीचे खादितुम, खादितुम। अब खादितुम में खालिस्तान में क्या लिखेंगे? पहले धातु, तो धातु है यहाँ खाद, इसमें खाद धातु है और तुम आगे आगे तो तुमुन प्रत्यय, खा धातु और तुमुन प्रत्यय। फिर कृत्वा पद है कृत्वा, तो धातु लिखते हैं कृत्वा की, क्री धातु है और कत्वा प्रत्यय। त्वा किसका शेष रहता है? कत्वा का, तो क्री धातु और कत्वा प्रत्यय। इस प्रकार से ये साथ में आपका यहाँ दूसरा प्रश्न हो गया। अब देखिए ये आपका 5वां जो पाठ है ये पूरा हो गया है। अब इस 5वें पाठ के लिए आज का गृह कार्य, साथ में प्रश्न ए और आ, 2 प्रश्न दिए गए, तो ये गृह कार्य में दोनों प्रश्न आपको करने होंगे। कि गृह कार्य प्रश्न 7 में ए तथा आ करना है। कि जो अपना 5वां पाठ है उसमें अंतिम प्रश्न था 7वां, और साथ में 2 प्रश्न दिए गए हैं, 2 भाग दिए गए हैं उसके ए, जिसमें शब्दरूप उदाहरण के अनुसार खालिस्तानों में पूर्ति करनी है, और आ में प्रत्यय और ये धातु और प्रत्यय अलग करके लिखना है। तो ये दोनों प्रश्न आपको करने हैं, जिसमें खालिस्तानों की पूर्ति करवा दी और अब आपको ये करने होंगे। अब देखिए अपना 5वां पाठ पूरा हुआ। अब आज आगे 6ठा पाठ, 6ठा पाठ है। षष्ठ पाठ है। षष्ठ पाठ है, तो नाम है गृहम शून्यम।
गृहम शून्यम श्रुताम विना, श्रुताम विना। गृहम शून्यम श्रुताम विना। श्रुताम, श्रुता क्या है? पुत्री। श्रुता पुत्री। गृहम घर, और शून्यम सुना। तो इसमें पुत्री के बिना घर सुना है। पाठ का हिंदी अर्थ होगा पुत्री के, पाठ के नाम का वेद क्या है कि पुत्री के बिना घर सुना है। कि गृहम शून्यम सुताम बिना। शून्यम सुना, घर और बिना। तो श्रुता यहाँ किसको कहा है? पुत्री। और श्रुताम द्वितीय विभक्ति आ गई, तो पुत्री के बिना घर सुना है। पुत्री के बिना घर सुना है। यह पाठ कन्याओं की, ना जो पाठ आया गृहम शून्यम श्रुताम विना, तो ये पाठ परिचय में कि यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। कन्याओं की हत्या। पाठ परिचय में बताया कि इस पाठ की रचना क्या शिक्षा देने हेतु की गई है कि कन्याओं की हत्या पर रोक, हत्या पर रोक। दूसरा कारण उनकी शिक्षा, उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना, कि उनको शिक्षा सुनिश्चित करना और कन्याओं की हत्या पर रोक। इन दो बातों की प्रेरणा हेतु इस पाठ की रचना की गई है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज समाज में यत्र तत्र देखी जाती है कि लड़का और लड़की के बीच भेदभाव समाज में आज कम देखा जाता है। जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है, और कम देखा जाता है, लेकिन जहां कहीं देखा जाता है उसको दूर करने की आवश्यकता है। संवेदात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। संवेदात्मक शैली में इस बात को एक सरल संस्कृत भाषा में प्रस्तुत किया गया है। बालक और बालिकाओं के बीच जो भेदभाव है उसको कम करने के लिए ये पाठ परिचय में बताया है कि इस पाठ में पुत्री के बिना घर सुना है, इस प्रेरणा को आगे बढ़ाया गया है। और आपको गृह कार्य के लिए जो पाठ 5 में 7वां प्रश्न हुआ, 7वें प्रश्न के 2 भाग है, अ और आ। इनमें दोनों करने की अ में शब्द रूप में पूर्ति करना और ब में उसमें आ में धातु और प्रत्यय अलग करना। अब जो ये छठा अपना पाठ है गृहम शून्यम श्रुताम विना,
ये पाठ परिचय के बाद अब आगे का कार्य आगे के वीडियो में। धन्यवाद।